ये लो रिकॉर्डिंग कर दी ना, तो आपने तो यहाँ से करिए। नहीं मतलब रिकॉर्डिंग चालू। ओके सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर। हेलो स्टूडेंट, hello students, how are you? Good afternoon. Hello Ravinder and all students. First of all, congratulations बेटा। I hope आप अच्छे मार्क्स से आपका रिजल्ट आया होगा। रविंद्र बता सकते हो कितनी बनी? How many percent? Very nice, very nice। तो बेटा आज बहुत अच्छा डे है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। और नाउ अपन स्टार्ट कर देंगे स्लोली स्लोली। आज मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स का आज थोड़ा सा मूड एंजॉय मूड होगा रिजल्ट को देखने के बाद में। तो ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आप एंजॉय करें बेटा। क्योंकि रिजल्ट के बाद की जो खुशी होती है वो है सबसे अच्छी खुशी होती है कि अपने कंप्लीट ईयर की जो लेबर होती है, मेहनत होती है, उसका रिजल्ट जब आता है तो बहुत खुशी होती है। तो आइए बेटा, वी स्टार्ट योर चैप्टर नाउ। अपन ने कल पढ़ा था एफिशिएंट। दिस इज दैट कवरिंग टिश्यू, ये कवरिंग टिश्यू था और इसके अंदर सेल्स टाइटली एक दूसरे से बाइंड होते हैं। आइदर अपन कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है या आइदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है सेल्स के बीच में। आइदर सेल्स एक दूसरे से टाइट जंक्शन के द्वारा क्लोजली पैक्ड होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस की संभावना नहीं के बराबर होती है और दिस टिश्यू फर्दर हमने डिवाइड करके these are simple epithelial theater। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करके चलूंगा क्योंकि भी आप 10th में डायरेक्ट तो आई थिंक हमारी स्पीड कम होनी चाहिए। स्पीड कम होगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्पीड कम का एक ये भी होता है कि डेली आपका प्रीवियस क्लास है जो रिपीट कर दूं कि आपका पहला आपके पास था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आर द सिंगल सेल थिक लेयर, मतलब इनकी जो थिकनेस होती है वो एक सेल की होती है, इससे ज्यादा थिकनेस नहीं होती है। एक लेयर होती है, उस लेयर में सिंगल सेल थिक लेयर होती है। दैट दीज आर द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देन मैं यहां लिखूंगा जो कल लिखा होगा आपके पास। देन दैट टिश्यू फर्दर डिवाइड इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनका जो सेल्स होते हैं, these cells are the skelly-type cells and single cell thick layer that form single cell thick layer and there are no intercellular space in between cells। सेल्स के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है and these tissue mostly present in ducts either covering of organs। The covering of organs are there peritoneum। देखिए बेटा आपको लर्न रहे आगे जब हम लास्ट की यूनिट है उसमें फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पर भी ये चीजें बहुत यूजफुल है। अगर आप वहां अच्छे से पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे तो वहां आपका 20% काम सॉल्व हो जाएगा। तो इनके होती है जस्ट पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, pleural membrane, all these are the simple made up by simple epithelial tissue। I hope ये clear हो। Then और दूसरी चीज इनका जो वर्क है, the function of simple epithelial tissue is covering the organ, the covers organ and protection, ये इनका फंक्शन हो गया। Then second is cuboidal simple epithelial tissue।
जो क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके पास क्यूब शेप में होते हैं, सिंगल सेल के होंगे, ये तो सबके लिए लागू होगा, बट दीज आर द क्यूब शेप, उनकी लेंथ विड्थ एंड थिकनेस इक्वल होती है, so the tube like cells present in this tissue and these are mostly help in absorption and secretion. So the inner lining of proximal convoluted tubule of nephron made up by simple cuboidal epithelial tissue. I hope ये दो याद हो। थर्ड आपके पास है कोलुमनर सिंपल epithelial tissue. Columnar means columns like, and the column the length is greater than width. चौड़ाई से लंबाई ज्यादा होती है, सीरीज के पोल टाइप होते हैं, एंड देयर न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द सेल, सेल के बेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड द मोस्ट ऑफ टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टोमक is the columnar epithelial tissue that also help in absorption. I think this function आपको हो गया, and fourth simple epithelial tissue is the ciliated simple epithelial tissue. Columnar and cuboidal cell having the cilia, इनके ऊपर क्या पाया जाता है, cilia पाए जाते हैं, and cilia help in motility. सिलिया मोटिलिटी करते हैं, जहां पर मोटिलिटी की नेसेसिटी होती है वहां पर ये पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फैलोपियन। आई थिंक मैंने आपको पूरा रिपीट कर दिया। रविंद्र बेटा आप ही आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अदर स्टूडेंट्स स्क्रीन पर नहीं है क्या? आज मूड नहीं है क्या पढ़ने का? अगर आपको मैंने कल वाला प्रीवियस डेज का बताया समझ में आ गया हो तो यस लिख दो ताकि आगे बढ़ाओ। रविंद्र तुम्हें लिखना पड़ेगा और बच्चा नहीं लिख रहा मुझे। अगर कल तक का लर्न हो गया है क्योंकि हम आपको लर्न करा के आगे बढ़ाएंगे तो यस लिखो, बस बेटा, थैंक यू बेटा। अब आइए सेटिंग कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एपिथेलियल this tissue made up by more than one layer. एक लेयर से अधिक लेयर से मिलकर के बने होते हैं मेनी लेयर। ये किससे मिलकर के बने होते हैं? मेनी। कई लेयर से मिलकर के बने होते हैं। एंड द मैन फॉर्मिंग ये स्ट्रक्चरली and functionally modified। और देखो बेटा इनको लर्न करने का तरीका रिपीट कराने की वजह भी एक थी वो के वो टिश्यू यहाँ लिखा गया, थ्री टिश्यू, these are first is squamous compound epithelial tissue, compound epithelial tissue। I think ये तो समझ जाओगे शॉर्ट के अंदर। एंड cuboidal compound epithelial tissue and columnar compound epithelial tissue।
ये थोड़ा आपको मैं थोड़ा सा डिटेल लेके जा रहा हूँ आपके बुक में, बहुत शॉर्ट के अंदर एक पैरा में इसको खत्म कर दिया, लेकिन उस पैरा से समझ नहीं आएंगे, आपको लर्न करने में ऐसे जाना पड़ेगा बेटा। देखो स्क्यूमर का मीन क्या है? स्केली सेल्स, मेनी लेयर्स ऑफ स्केली सेल्स होते हैं। ये दिस टिश्यू, लाइक दिस टिश्यू, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, दिस टिश्यू इज द स्क्वेमस कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपको अच्छा लगा पड़ेगा। देन ये भी आपको देन फर्दर डिवाइड इनटू पार्ट, अच्छी स्टडी के लिए कारण बेटा ये दो पार्ट हैं, केराटिनाइन एंड नॉन केराटिनाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं आपको आगे भी काम आ सकता है। आपके पास स्क्वेमस कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल and there are many layers of scaly cells present, and their thickness is the 4-5 cells, 6 cell layer, and they are further divided into part keratinized and non-keratinized। keratinized के अंदर आपके पास एक इंपॉर्टेंट है केराटिन और नॉन केराटिनाइज में सिंपल सी बात है केराटिन। ये प्लस एंटी और माइनस एंटी का मतलब समझना ना बेटा, आगे हमेशा लिखना है प्रेजेंट और एब्सेंट। तो केराटिनाइज प्रेजेंट है, इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं बेटा, बहुत स्टडी आपको दिखाऊंगा, दैट इज स्पीच और दैट इज बक्कल केविटी, वल्वा एंड केराटिन इज द प्रोटेक्टिव लेयर। इट गिव्स प्रोटेक्शन केराटिन। देखिए बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन बता रहा हूं, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। कई लोग जो समर होती है, गर्मियां होती है, उनके अंदर दिन में बार बार नहाते हैं और बार बार साबुन लगाते हैं। एक साइंटिस्ट या एक डॉक्टर आपको ये एडवाइस करता है कि बार बार साबुन लगा करके रगड़ रगड़ के नहीं नहाना चाहिए। वाई? आप सामने बैठे नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझाता, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए बेटा, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट कवरिंग इज ए नॉन सेलुलर सब्सटेंस दैट इज केराटिन प्रेजेंट। और केराटिन जो है वो आपके पास एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल होता है, जिससे कि आपकी स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह अटैक नहीं कर पाती है और उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है जब से। अब आप बार बार नहाते हैं, रगड़ रगड़ के नहाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका केराटिन रिमूव हो जाता है। जब आपका केराटिन रिमूव हो जाता है तो आपकी स्किन नेचुरल हो जाती है, और जब स्किन नेचुरल हो जाती है तो उस पर इजी गोइंग, इजीली आपके पास बैक्टीरिया एंड वायरस आपके पास क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। सो केराटिन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। आई होप आपको समझ। नॉन केराटिनाइज, अब जैसे वल्वा है और बक्कल केविटी है, इनमें केराटिन नहीं होता है, स्किन तो होती है बट इस स्किन में केराटिन नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही जगह ऐसी है जो एक प्रकार की एब्जॉर्प्टिव सरफेस बनाती है या एक सेंसरी सरफेस बनाती है।
सेंसिस सर्कुलेट बनाती है, इसके कारण यहाँ पर क्रिएटिन नहीं लगता है। अगर आप यहाँ क्रिएटिन रख दोगे तो यहाँ पर सेंसेशन प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आपके पास अगर आई होप ये समझ आ गया। बस अभी हो जाता है तो कंप्लीट कर लेंगे। ट्यूबोइड एपिथेलियल टिश्यू, देखो हमने बात को आपको बताया ट्यूबोइडल लाइक इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनकी लेंथ विड्थ एंड थिकनेस सेम हो। Like this tissue known as cuboidal complex epithelial tissue. These are in secreting nature. इन टिश्यू का जो होता है secreting nature होता है और these are the mostly present in kidney, liver and glands. Kidney, liver and glands present. Then columnar tissue like this. देखिए बेटा मैंने कहा था कि लाइक है कॉलम, ये कॉलम सिस्टम होते हैं और वो 2 3 लेयर 2 3 4 5 सेल थिक लेयर्स होती हैं and the nucleus of these cells at the base of cell located in the base of cell या in bottom में आपका क्या होता है nucleus present होता है. So that type of tissue known as the columnar epithelial tissue. ये mostly absorption ये आपके पास प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन, स्टोमक, जेनाइटल यहाँ और इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स हाइड्रल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है। यहाँ पर आप चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो इसका पार्ट नहीं है लेकिन आप इसलिए कोई लिख सकते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आएगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए मैं डॉटेड इसलिए कहा कि ना तो अपन उसको सिंपल में ले सकते हैं, ना हम उसको कॉम्प्लेक्स में ले सकते हैं, कंपाउंड में ले सकते हैं, बट अपन उसको अलग से लेंगे बिकॉज दिस इज नॉट ए प्योरली सिंपल, नॉट प्योरली कंपाउंड। देखिए आप डायग्राम से समझाएंगे कि आपके पास सिंपल टिश्यू है, दिस इज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, बट इसमें क्या हुआ कि इसके लेयर्स मेनी लेयर्स फॉर्म नहीं हुई, बट मेनी लेयर्स फॉर्म कैसे हो गई, ये इनर पार्ट इनका क्या हुआ कि स्ट्रेटिफाइड हो गया इनके चेम्बर। तो देखिए आपका लेयर तो बन मेनी सेल्स तो फॉर्म हुई, बट उसी सेल के डिवाइडेशन ऑर्डर के बने और वो स्ट्रेटिफाइड
मतलब इनकी स्ट्रेटिफाइड इसके लिए कहते हैं, बट स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड और ये तीन नाम है स्ट्रेटिफाइड और कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ, और इसमें क्या तो दो स्ट्रेटिफाइड सीरियल क्यों स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड रेटिकुलर। अब इनके जो एपिकल पार्ट है यहां पर क्या प्रोजेक्ट सीरियल these are the serial और इस प्रकार के टिश्यू प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्शन एंड मोटिव। और आपको बता दूं अगर आपके किसी बच्चे को आता हो तो मैं इतना बता दूं कि ये केवल बॉडी में एक ही प्लेस के ऊपर पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। रविंद्र आप आंसर दे सकते हो बेटा कि सूडो स्ट्रेटिफाइड सीरियटेड एपिथेलियम कहां पर प्रेजेंट होती है, इन विच प्लेस। मैं वेट कर रहा हूं, कुछ आ रहा है क्या? रविंद्र याद नहीं तो नो लिखो बेटा, और याद है तो बता दो, थोड़ा सोच लो। डोंट नो सर, ओके बेटा, ये आपके पास होता है ओनली इन एरिया। देखिए मोटिलिटी कैसे आप लोगों ने, देखिए मैं ज्यादा एग्जांपल आपको खुद के दूंगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपके गले में कुछ फंस जाता है या कुछ चीज चली जाती है तो आपको भासी बोलते हैं, जिसको अपनी भाषा में वो आ जाता है, अपन ऐसा करते हैं। उनको रीजन क्या है, ट्रेकिया में कुछ पार्टिकल चले जाते हैं और जनरली ट्रेकिया क्या होता है अपवार्ड टू बैकवर्ड भेजने की कोशिश करती है एयर, लेकिन जो सीढ़ियां है वो एयर को अपवर्ड टू बैकवर्ड में पहुंचाने का काम करता है। बट जब कोई चीज चली गई जो अनवांटेड चीज है लंग्स के लिए या लंग्स के लिए हार्मफुल थिंग्स है, तो वो क्या करता है आपके पास डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट चालू कर देता है, और डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट होती है वो सीढ़िया के द्वारा होती है। सीढ़िया अपोजिट डायरेक्शन में करता है, उसको दिखाते हैं। वो छोड़िए बेटा, आपके कब बन जाता है, आप थोड़ा सा खांसते हैं, खरखरास होता है और उसको आप यूं एक प्रेशर लगाते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं। वो प्रेशर जो लगता है वो सीधे मूवमेंट के लिए लगता है, इसीलिए आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। आई होप दिस इज कंप्लीट। ये हो गया आपका टू टिश्यूज हो गए। थर्ड आपका अपन दे रहे हैं जो आपको कल करवा के दे दूंगा पर थर्ड है ग्लैंडुलर टिश्यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे आपके इसका एक पूरा चैप्टर है, डोंट वरी कंप्लीट चैप्टर है। ग्लैंडुलर टिश्यू, इन ग्लैंडुलर टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट। और आपके पास आता है व्हाट डू मीन अबाउट ग्लैंड। ये तो आई होप कि 10th क्लास में थी तुम्हारे, तुम पढ़ के आए हो, आप जानते होंगे ग्लैंड क्या होती है। सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स which secrete any type of secretion
known as, ये बिल्कुल और डेफिनेशन है बेटा, आप उसको लर्न कर लीजिए। ए सिंगल सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल दिस secrete any type of secretion, that group known as, either these cells are known as glands। वो आपके पास क्या हुए, glands। and there are the different types of the glands again। glands को अपन चाहो तो आप दो बेस on the basis of number of cells। पहला बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स का नंबर है उसके बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स there are two types of the glands। unicellular gland and multicellular gland। बेटा सारे and by many cells। ये तो इसमें तो अपन पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिसेलुलर का मतलब तो आप एनिमल में थे, जस्ट मैंने आपको एनिमल में पढ़ाया, जस्ट लाइक यू नो यूनिसेलुलर एनिमल is protozoa because the complete body made up by a single cell, so these are the unicellular animals। like this, if the gland made by only a single cell, so that type of gland are known as the unicellular gland। and if the gland made up by many cells, so that type of cells, that type of gland known as the multicellular gland। single cell gland is known as mucus gland। mucus gland and goblet cells, सिंगल सेल होती जो कि आपके पास सिक्रेशन सीक्रेट करती है। और क्या सीक्रेट करती है, mucus cells। इन्हीं का नाम है mucus और goblet cells। एक बज के 11 मिनट। and multicellular glands, the multicellular gland made up by many cells and these are, यहाँ कितने सेल हैं, and highlight topic, बस इसके बाद एक शॉर्ट टॉपिक हो जाएगा। on the basis of secretion, on the of type of on the basis of type of secretion, secretion के बेस के ऊपर आपका टू टाइप्स आर ग्लैंड्स। देखिए बेटा आगे बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके ग्लैंड का पूरा चैप्टर आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लो ताकि वहां पर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिक्रेशन, सिक्रेशन का टाइप क्या है, ऑन द बेसिस दैट आर टू टाइप ऑफ द ग्लैंड्स। These are exocrine gland and endocrine gland। Exocrine gland and endocrine gland। The exocrine gland to secrete enzymes, the secretion of exocrine gland known as enzymes
एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रेशंस होते हैं वो आपके पास एंजाइम्स हैं, एंड द सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर नोन एज वो आपके पास क्या कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। अब आगे आपके पास आएगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम्स एंड हार्मोन, वो हम आपको आगे बताएंगे, बट आपके पास आपने पढ़ा होगा। सो दीस एक्सोक्राइन ग्लैंड ड्रो देयर एंजाइम एट टारगेट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ डक्ट, सो दीस आर द डक्टल ग्लैंड। And endocrine glands draw their hormone without any duct by diffusion in blood vessels. एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रेशंस को बिना किसी डक्ट के डायरेक्टली डिफ्यूजन द्वारा आपके पास ब्लड में ड्रॉ कर देती है, तो जी नोन एज डक्टलेस। डक्टस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, लीवर, सेलेबरी ग्लैंड, सेलेबरी ग्लैंड, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड का थायराइड, thymus, etc. These glands are known as endocrine glands. Now, the thymus, goblet cells. आपके पास मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ, एवरी प्रॉब्लम कुछ डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, इन दोनों के डायग्राम इधर, तो आपका बोर्ड रन नहीं करना पड़ेगा। देखिए, this is a single cell. ये मेन सेल लाइक दिस सेल and the head and duct. This product cell. So there are the many cells. That's single cell. So the unicellular gland. So this is the multicellular gland and exocrine and endocrine gland. Ductless and ductless gland. The difference. ये है आपका दिस इज द टारगेट ऑर्गन, दिस इज द डक्ट एंड दिस ग्लैंड and its secret enzymes. Enzyme grow at target organ with the help of a duct, so that known as ductus gland. Ductus gland or exocrine gland. ये अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए बेटा। अगेन करा मैं स्टार्ट नहीं करा बट ये लास्ट टॉपिक आपका इसका, इसको अच्छे से लर्न करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। बस थोड़ा सा एक डायग्राम पे जरा देता हूं।
दिस इज द डक्टलेस ग्लैंड, ये ग्लैंड है मल्टीसेलुलर है और दैट secretion yes but there are no any blood but directly through their secretion with the help of diffuser in this blood vessel. This is the blood vessel by diffusion. इसके द्वारा डाला diffusion द्वारा. This is blood vessel में डाला. And that type of gland known as duct vessel. Duct vessel. Either of the this is endocrine, and this is exocrine. ठीक है बेटा, आज आपका टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और आगे अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा पेरेंट्स। सर आप पेरेंट्स वाला नहीं है इसमें कैसे करें? कल इसमें तो या यार नहीं करेंगे अपन क्लास को।